जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर है वो है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी। बेसिकली इसमें हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिटी क्या है और इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट में उसका क्या रिलेशन है, ठीक है। और फिर हमने प्लांट कम्युनिटी के लिहाज से जो है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जब कम्युनिटी के बारे में इकोलॉजी के बारे में बताया था, इकोसिस्टम के बारे में बताया था, तो मैंने कम्युनिटी वाला टॉपिक छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि ये वाला टॉपिक जो है इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो है कम्युनिटी इकोलॉजी ये आपका बुक जो है उसी से हम लोग पढ़ेंगे बेटे, बुक में से ही हम लोग करेंगे बेटा। ये आप लोगों का वही वाला चैप्टर है जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था। चैप्टर का नाम मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को, ये है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कम्युनिटी 1.5 है जिसमें टाइम्स के बारे में पढ़े थे, ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पेज है जी हमारे पास बेटे जी 13, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी के हवाले से लिखा हुआ है बेटे। तो कम्युनिटी क्या होती है कि जिसमें प्लांट है, एनिमल्स हैं, इंसान, तमाम का जब कलेक्शन हो जाती है, तमाम का ग्रुप बनता है तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है। तो वो यही लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट्स एनिमल्स सेल्डम अकर बाय देमसेल्फ, कि एकदम से जो प्लांट है, एनिमल जो हैं एकदम से जो एकदम से जो आपस में रहना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कम्युनिटी बनाते हैं। ये कम्युनिटी में दो चीज़ें एक जैसी होती हैं, सेम टाइम एंड सेम प्लेस, ठीक है। स्पीशीज इसमें डिफरेंट आ जाती हैं, वो प्लांट की स्पीशीज भी हैं उसमें और एनिमल के भी। एग्जाम्पल अगर आप याद रखें तो फॉरेस्ट की याद रखिएगा, फॉरेस्ट में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो कम्युनिटी की बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो फॉरेस्ट आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इंडिविजुअल ऑफ एनी वन स्पीशी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशी विद विच दे एक्टिवली इंटरेक्ट इन सेवरल वेज। सर्वाइव करने के लिए एक स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी पे जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। और ये एक स्पीशी दूसरी स्पीशी पे जो डिपेंड करती है, इनकी जो इंटरेक्शन है, इनका जो आपस में रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीकों का रिलेशन होता है। वो दोस्ताना रिलेशन भी हो सकता है, वो ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसमें एक को फ़ायदा है और दूसरा जो है उसको कोई नुकसान नहीं है। ये रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें दोनों को कोई एक का फ़ायदा दूसरे को नुकसान है। तो कम्युनिटी में कौन कौन सी इंटरेक्शन है वो मैं आगे जाकर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा एग्जाम्पल है कि पॉपुलेशन ऑफ स्क्विरल्स वुड रिक्वायर फ्रूट्स एंड नट फॉर फूड एंड ट्रीज फॉर शेल्टर। क्योंकि अगर जो हमारे पास गुलहरियाँ हैं उनकी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उनको फ्रूट चाहिए और ये जो नट्स वगैरह होते हैं वो खुराक के तौर पर चाहिए, और उनको ट्रीज चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ट्रीज चाहिए रहने के लिए, तो खाने के लिए उनको अलग से चीज़ चाहिए और रहने के लिए भी उनको अलग से चीज़ चाहिए। इवन जो है प्लांट के नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ, प्लांट भी खुद से ही वो जो है वो वजूद में नहीं आ जाते। फॉर एग्जांपल प्लांट को जो है वो एनिमल चाहिए सीड डिस्पर्सल के लिए। देखें प्लांट उसी वक्त वजूद में आते थे, उनको सीड डिस्पर्स की जाती हैं। सीड डिस्पर्सल के बहुत ज़्यादा मेथड हैं। एनिमल्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि सीड को इधर से उधर बिखेर देते हैं और उस सीड के बिखेरने की वजह से आगे हमारे पास पूरा का पूरा दरख्त बन जाता है। इसके अलावा एनिमल जो है पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि न्यूट्रिएंट जो है वो मिल सके डिकम्पोजिशन के थ्रू। देखिए हमने प्लांट लगा दिया, अब उसके सीड इधर उधर बिखाए जाएंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होंगे जो सारे के सारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स दे रहे होंगे, तो इस तरह से प्लांट जो है वो वजूद में आता है। खुद से प्लांट कुछ भी नहीं है। In nature, an aggregation of population of different species, plant or animal in an area living together with mutual tolerance and a beneficial interaction among themselves and with the environment form a biotic community। तो ये community की proper definition है कि कुदरत में ढेर सारी पॉपुलेशन का जुगाड़ जिसमें डिफरेंट प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, जो कि एक ख़ास एरिया में रह रहे हैं और उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को म्यूचुअली बाहमी तौर पर बर्दाश्त कर रहे हैं और एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है बायोटिक कम्युनिटी की, जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत सारी एग्जाम्पल में या बहुत सारी जगह पे कम्युनिटी को नाम दिया गया था। सबसे पहले डोमिनेंट, देखिए पहले दुनिया में जो डोमिनेंट प्लांट आया, जो भी डोमिनेंट प्लांट की स्पीशी आई उसकी बिना पर कम्युनिटी को नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल गुलाब की कम्युनिटी आई तो हमने कहा कम्युनिटी का नाम गुलाब हो गया, ठीक है।
ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ग्रासलैंड वो वाला इकोसिस्टम है जिसमें तमाम चीज़ें कौन सी है, ग्रासेस हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रासेस जो हैं इनमें हमारे पास हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं और दरख्त भी हो सकती हैं अलॉन्ग, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या हैं, जानवर भी हैं। तो ग्रासलैंड को नाम हमने ग्रासलैंड इसलिए दिया क्योंकि उसमें डोमिनेंट ग्रास थी। ग्रास जो है वो जड़ी बूटी की सूरत में भी थी, दरख्त की सूरत में भी थी ग्रास में, और इसके अलावा उसमें साथ एनिमल्स भी एसोसिएटेड थे। देखिए बहुत सारे एनिमल ग्रास खाते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमें ये बताती हैं कि किसी भी कम्युनिटी का साइज फिक्स नहीं है या बहुत हार्ड नहीं है। कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा ये याद रखिएगा कि कम्युनिटी का कोई ख़ास फिक्स साइज नहीं है। कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है, कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है। ठीक है, आगे टाइप्स हैं बेटे कम्युनिटी की। साइज़ के हवाले से और डिपेंडेंस के हवाले से कम्युनिटी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मेजर कम्युनिटी, एक है माइनर कम्युनिटी। ठीक है, मेजर एंड माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी जो है इनका साइज बड़ा होता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होती हैं और इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये बेसिकली सूरज से जो एनर्जी आती है उस पर डिपेंड करती हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट्स, और किसी भी कम्युनिटी से इनका आउटपुट वगैरह नहीं होता, बस सूरज की रोशनी लेकर अपनी इनपुट खुद बनाती हैं। एग्जाम्पल है जी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो कि मेजर कम्युनिटी के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आगे माइनर कम्युनिटीज़ के हवाले से बेटा कि ये जो है डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग के आसपास की कम्युनिटी पे डिपेंड करती हैं और इनको सोसाइटीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं प्लांट्स की कह लें, ठीक है, जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं इनको सोसाइटीज़ कहा जाता है क्योंकि ये डिपेंड करती हैं आसपास की छोटी छोटी कम्युनिटीज़ पर। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन अ मेजर, एक मेजर कम्युनिटी है। मेजर कम्युनिटी के नीचे जो हमारे पास जो आती है वो सेकेंडरी कम्युनिटी आती है, और सेकेंडरी कम्युनिटी क्या कहलाती है बच्चों, माइनर कम्युनिटी। और देयरफॉर ये इंडिपेंडेंट यूनिट या सन वगैरह पर जो है उसका ये डिपेंड नहीं करती। और एग्जाम्पल है जी अ काउ डंग पैड वुड बी अ गुड एग्जाम्पल। अच्छा, काउ की जहाँ पे काउ रहता है, जहाँ पे काउ डंग वगैरह मारता है, डंग तो खैर वो नहीं मारता, तो वो एग्जाम्पल है माइनर कम्युनिटीज़ की। तो बेटे ये आगे सॉरी ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, इसके हवाले से मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ जल्दी से। अच्छा, कम्युनिटी में जो नंबर ऑफ स्पीशी हैं और जो साइज़ है पॉपुलेशन का, मतलब कि साइज़ पॉपुलेशन का ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, थोड़ी पॉपुलेशन है, और कितनी नंबर ऑफ स्पीशी हैं ये वेरी करते हैं। ठीक है, कम्युनिटी जो है वो एक भी हो सकती है, मतलब कि पूरी की पूरी जो है वो एक ही तरह की स्पीशी पे भी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशी पे भी हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो बेसिकली हमारे पास कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं और एज वेल एज पैटर्न भी बताते हैं कि इस एनवायरनमेंट में ये वाला मेंबर जो है वो रह सकता है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है कम्युनिटी का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है एनवायरनमेंट के अंडर जो आता है इसको हार्म स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट पॉपुलेशन के डिफरेंट रोल और उनकी कहाँ तक हदूद हैं, इनकी क्या इकसाम है, कहाँ कहाँ पर किस कम्युनिटी में कौन कौन सी स्पीशी हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास पैटर्न में आ जाती हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एज अ रिजल्ट अब स्ट्रक्चर जो है कम्युनिटी का बेटा उसमें डोमिनेंस एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी दो चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी जो है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, डोमिनेंस एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है बेटे, डोमिनेंस में क्या है कि हर कम्युनिटी में कुछ स्पीशी ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं और जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में होती हैं। इनका ये जो ग्रेटर नंबर है ये इनको डोमिनेंस बनाता है उनकी हैबिटेट के लिहाज से भी और ग्रोथ के लिहाज से भी। बहुत सारी कम्युनिटी में सिर्फ सिंगल स्पीशी होती हैं और वो ही सिंगल स्पीशी ही डोमिनेंट होती है। ठीक है, और इस तरह की स्पीशी, इस तरह की कम्युनिटी जिसमें एक ही स्पीशी है और वो ही डोमिनेंट है, ठीक है, उस तरह की कम्युनिटी यानी कि ऐसी कम्युनिटी जिसमें सिंगल स्पीशी है और वो ही बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिशियस है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ऐसी कम्युनिटी को नाम दिया जाता है डोमिनेंट स्पीशी के लिहाज से। एग्जाम्पल दी हुई है स्प्रूस फॉरेस्ट कम्युनिटी। स्प्रूस जो है एक जगह है, वहाँ पे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। कुछ कम्युनिटी में एक से ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशी होती हैं और एग्जाम्पल है ओक फायर फॉरेस्ट जो कि हिमालयाज में है। ठीक है, कम्युनिटी जो है इसमें एक स्पीशी भी डोमिनेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो जो ज़्यादा डोमिनेंट होती है उसकी बिना पर कम्युनिटी को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है स्पीशी डाइवर्सिटी।
स्पीशीज जो है वो कहाँ कहाँ पर किधर किधर फैली हुई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। डाइवर्सिटी जो है, ये जो फैलाव है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज से कि कितना ज़्यादा नंबर है, कितना ज़्यादा रिच है, और अबंडेंस कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज एंड अबंडेंस द ग्रेटर देन, जितना ज़्यादा नंबर स्पीशीज ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई होंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि स्पीशी का फैलाव और जो स्पीशी की डोमिनेंस है ये आपस में मिलती जुलती हैं। जितना ज़्यादा स्पीशी फैलेगा उतमें से जो जो स्पीशी डोमिनेंस होंगी वो आपस में इंटरेक्शन उनका होगा। कम्युनिटी जिसमें एक या एक से ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशी होती हैं उनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय लो स्पीशी डाइवर्सिटी, वेराज वो वाली कम्युनिटी जिसमें कोई सिंगल स्पीशी जो है डोमिनेंट नहीं है, उसमें तमाम चीज़ें जो है वो हाईली स्पीशी, मतलब ये एक लो हमारे पास स्पीशी डाइवर्सिटी होती है, एक हाई स्पीशी डाइवर्सिटी होती है। एक लो स्पीशी डाइवर्सिटी है, एक हाई स्पीशी डाइवर्सिटी है। लो स्पीशी डाइवर्सिटी में हमारे पास वो वाली कम्युनिटी है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशी हैं। हाई कम्युनिटी स्पीशी की डाइवर्सिटी में हमारे पास वो वाली कम्युनिटी है जिसमें कोई भी सच बहुत ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशी नहीं है। तो डाइवर्सिटी जो है वो कम्युनिटी को एक ठहराव, स्टेबिलिटी देती है। तो स्टेबल कम्युनिटी जो है वो वाली होती है जिसमें जो है वो जो कि प्रॉपर अपने ओरिजिनल कंडीशन में होती है और जिसमें हर चीज़ एक तरतीब से डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। कम्युनिटी जिसमें हाई स्पीशी डाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जिसमें बहुत सारी स्पीशी हैं और जो कि डोमिनेंस भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हर कम्युनिटी को डेफिनेटली एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और अगर कोई ना कोई, अच्छा ये ऐसा भी होता है बेटा कि अगर एक जो है कम्युनिटी में एक स्पीशी की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दूसरे की कम हो रही है। जैसे कि फॉरेस्ट में अगर सारे के सारे दरख्त जानवर खा जाएं तो जानवर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, प्लांट ही कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड। अच्छा, ऐसी तमाम स्पीशीज जो कि बहुत अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेती हैं अपने आप को एनवायरनमेंट में, तो उसका ताल्लुक इसके साथ होता है। ठीक है, कम्युनिटीज जो है उसको इंसान क्रिएट करता है, जैसे कि लॉन भी कम्युनिटी है, एग्रीकल्चर फील्ड भी कम्युनिटी है, और ये बहुत अनस्टेबल है, इनमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अच्छा, रियल ग्रेल कम्युनिटी मैनिपुलेशन एंड मेंटेनेंस, तो इंसान भी कम्युनिटियाँ बनाता है, जैसे लॉन हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, लेकिन ये अनस्टेबल है, इनमें कोई ना कोई तबादला, कोई ना कोई जो है बेटे बदलाव आता रहता है। स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जिसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस बहुत कम ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो इंटरेक्शन है बेटा कम्युनिटी का। देखिए वाला इंटरेक्शन जो है 4 इसमें बेटे पॉइंट्स हैं। तो जो इकोलॉजिकल पॉइंट्स है ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास वीक्स हैं पड़े हुए। तो इंशाल्लाह ताला जो है ये थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि क्या है, कैसे है, टाइप्स हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने ये देखा कि मेजर कम्युनिटी क्या है, लो वाली कौन सी है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, ये एक ही पेज बनता है, आप लोगों ने पढ़ लेना है बेटे। एक इसका छोटा सा टॉपिक रह गया, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर एक और टॉपिक है, फिर मैं कुछ स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, तब जाके आपका ये चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद हमारा बस एक ही चैप्टर रह जाएगा। ठीक है बेटे, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।